भाइयों बहनों और दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग घर में अपने लॉकडाउन में आनंद ले रहे हैं। आमीन। अब तक मैं विश्वास करता हूँ कि सबको अभी आदत पड़ी है घर में बैठकर। पिता परमेश्वर ने हमें पहले से कहा कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है, और उससे पहले उसने कहा कि आपके घरों में रहो, परिवार बनकर परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घरों में बुलाओ और प्रार्थना करते रहना। आमीन। क्योंकि बाहर बहुत सारा तकलीफ होगा, लेकिन आपके घरों में आप सुरक्षित रहोगे। आमीन। आज हम कुछ विश्वास के बारे में सीखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है वचन में कि जब मैं फिर से आऊँगा क्या मैं इस संसार के ऊपर विश्वास पाऊँगा। आमीन। तो आज आइए हम विश्वास के ऊपर थोड़ी सी बातें करेंगे। आमीन। आइए हम सभा इस शाम की सभा को हम परमेश्वर के नाम से शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हर एक के जीवन के लिए प्रभु, कि आपने हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता हम सच में आभारी है परमेश्वर, हमें सब लोग को सुरक्षित रखा है इस महामारी से परमेश्वर। ये बीमारी को परमेश्वर हमारे घरों के इर्द गिर्द न लाने के लिए आपका वचन सत्य और विश्वास योग्य है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे हम आज विश्वास के बारे में पढ़ेंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमें हमारे हृदय को हम तैयार करते हैं आपके वचन को सुनने के लिए, क्योंकि आपका वचन ही हमारा जीवन है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, हम स्वागत करते हैं आपका इस वक्त। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर आप हमारी हर इस वचन को अभिषेक करोगे, ताकि हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। आइए हम रोमियो की किताब में जाएंगे, वचन 4 में 14। रोमियो 4 में 14। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। आमीन। बाइबल कहते यदि वे व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ है। आमीन। और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी, और प्रतिफल निष्फल ठहरेगी। आमीन। ये मैं इसलिए ये बताता हूँ, बाइबल कहता है कि जो लोग व्यवस्था के अनुसार जीते हैं, ओके, उनके लिए विश्वास व्यर्थ ठहरता है। आमीन। क्योंकि वो लोग अपने पुराने नियम से चलते हैं, पुराने तौर तरीके से चलते हैं, और फिर बोलते हैं जो प्रतिज्ञा है वो निष्फल ठहरेगी। तो क्या विश्वास व्यर्थ ठहर सकता है? ये आज का सवाल है। क्या विश्वास खाली हो सकता है? निश्चित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास को व्यर्थ ठहराया। आमीन। और परमेश्वर का वचन जो उसके जीवन में कार्य करना चाह रहे हैं, वो कार्य नहीं हो रहा है उनके जीवन में। जैसे हम उदाहरण के लिए मरकुस 7 में देखेंगे, वचन 13। मरकुस 7 में 13। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। परमेश्वर के वचन को आप टाल देते हो, और ऐसे बहुत से काम करते हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने यीशु मसीह जो यहूदी थे उनको डांटता है, उनको रेब्यूक करता है, कहता है कि आपने परमेश्वर को वचन को अपने जीवन में काम करने से आपने नाकाम कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपके रीति रिवाजों के द्वारा या आपके खुद के कामों के द्वारा। आमीन। रीति रिवाज का अर्थ ये होता है जो आपका जीने का तरीका है। आमीन। ये होता है आपका कल्चर, जिस हम रीति रिवाज से आते हैं या जिस समाज से आते हैं, और उन चीज़ों के ऊपर आज भी हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। आमीन। और यदि ये चीज़ें परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है, तो आप क्या करते हो? परमेश्वर का वचन का जो कार्य आपके जीवन में होना चाहिए वो आप उसको निष्फल ठहराते हो। आमीन। और उस कारण क्या होता है? आपका विश्वास व्यर्थ ठहरता है। आमीन। कुछ लोग अपने विश्वास को कार्य करने के लिए, आमीन, हर चीज़ वो करते हैं ताकि वो सफल हो, लेकिन वो वैसा नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार वो लोग कार्य करते हैं। आमीन। वे वो नहीं करते जो परमेश्वर का वचन कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है आप उसके वचन पे विश्वास करो तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। लेकिन ये लोग परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों के ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर वो लोग अपना ध्यान देते हैं। आमीन। तो उनको यही करना है कि वो अपने रीति रिवाज को बदलना है, और रीति रिवाज के अनुसार उनको चलना नहीं है, क्योंकि उनको एक नई सोचने का तौर तरीका होना चाहिए।
आमेन। और ये सोचने का तरीका होता है परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का विवेक, आमेन। जब तक हमारा मन को हम नए तरीके से सोचेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर का वचन या उसका विश्वास हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, आमेन। कई लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने कर्मों में इतना भरोसा करते हैं ताकि परमेश्वर के वचन का वो विश्वास उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। वे लोग अपने ही कामों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि वे आज सेहत है और यदि आज आशीषित है तो उनके कर्मों के कारण है, आमेन। और या तो वो ऐसे सोचते हैं कि वो लोग ने कुछ सही काम किया है, आमेन, सही काम किए इसलिए वे आज आशीषित हैं। और यहाँ जब वे ऐसे करते हैं तो उसमें परमेश्वर का कोई कार्य होता ही नहीं है, आमेन। और इस कारण क्या होता है, उनका जीने का जो तरीका रहता है, उनके आशीष का महिमा परमेश्वर को नहीं मिलता, आमेन। और फिर परमेश्वर का जो विश्वास रहता है उसको निष्फल ठहराते हैं। आइए हम हमारे पौलुस, हमारा जो प्रेरित है, उसने क्या कहा था उसके वचन में। हम तीतुस के किताब में जाएंगे 3 में वचन 5, टाइटस 3 वर्स 5। तीतुस 3 में 5, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। यहाँ पर पौलुस तीतुस की किताब में कहता है कि आपके धर्म के कामों के द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के दया के कारण हमारा उद्धार हुआ है। गलातियों 2 में वचन 16 कहता है, गलातियों 2 वचन 16, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। आमीन। हम कैसे धर्मी ठहरते हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से होता है, लेकिन आपके धर्मियों के काम के द्वारा नहीं। तो आप हमेशा ऐसे ये मत सोचो कि मैं कुछ अच्छा किया है, मेरे पूर्वजों ने भला किया है, इसके कारण मेरा उद्धार हुआ। नहीं, बाइबल कहता है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है और उसने जो काम पूरा क्रूस के ऊपर किया, उसके द्वारा हम धर्मीय ठहरते हैं, आमीन। और इसलिए हमारा भरोसा हमेशा यीशु मसीह ने जो काम हमारे लिए किया है, आमीन, उस क्रूस के ऊपर, और उसी के ऊपर हम जो विश्वास करते हैं उसी के द्वारा हम धर्मीय ठहरते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर हमें मौका दिया कि आपके बेटे के परमेश्वर उसने जो क्रूस के ऊपर, कलवरी के क्रूस पे जो हमारे लिए बलिदान किए, परमेश्वर हमारा अपना देह तोड़ा हमारे पापों के कारण, अपना लहू बहाया कि ताकि हमारे अपराध के काम, जितने भी अधर्म के काम को परमेश्वर में चंगा दिया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उसके काम के लिए। परमेश्वर वो गरीब बने ताकि हम अमीर बने। परमेश्वर सारे रोगों को अपने स्वयं पर लेकर हमें आज़ाद की, हर एक श्रापों का कार्य हमारे जीवन से तोड़ने के लिए। प्रभु आज हम उद्धार पाए सिर्फ आपने जो हमारे लिए किया उसी के कारण। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमें मौका दिया उस यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके ऊपर विश्वास करने के कारण। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक ने जो परमेश्वर ये वचन सुना है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे आप उनको तृप्त करना प्रभु, और परमेश्वर वे धर्मीय कहलाए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। सारी आराधना और प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर, आमीन।